Welcome to Math Solutions. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए और उसको बोला हुआ नंबर लाइन पे प्लॉट करें। नंबर लाइन पे अगर आप डायरेक्ट फ्रैक्शंस प्लॉट करेंगे तो आपको थोड़ा सा मसला होगा, कंफ्यूजन होगी, फ्रैक्शंस लिखे कैसे लिखे क्या करें। इसलिए बेहतर है, इसके इजीएस्ट वे ये है कि सबसे पहले फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लें किसमें, डेसिमल में। फ्रैक्शंस को मैंने सारे, जितने मेरे पास 6 पार्ट थे, मैंने 6 पार्ट में सारे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में। ठीक है, उसके बाद हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन आपने स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, मिड में 0 रखे, 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस से, मैंने ये भी इक्वल मेजरमेंट नहीं दी हुई है, आप 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस से ये प्लॉट कर लें वैल्यूज, जैसे कि 0.2, 0.4, 0.6। मुझे चाहिए थी 1.25 तक, तो मैंने 1.4, 1.6 तक कर लिए। ठीक है, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 0.22 के डिफरेंस से 2 सेंटीमीटर से विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ये ड्रॉ कर लें। इसी तरह यही वैल्यूज माइनस में भी प्लॉट कर लें। अब आ जाएं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में क्या है, 8/10 जो कि डेसिमल में होता है 0.8 प्लस पॉजिटिव 0.8 किधर है, ये रहा। इसके ही ऊपर आप जाएं, इधर ये सर्कल डॉट लगा के सर्कल, और वैल्यू यहाँ पे 0.8 नहीं लिखनी, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है ना 8/10, वो लिखनी है 8/10। ठीक है, उसके बाद आ जाए पार्ट 2 पे। ये है -0.8, -0.8 में ये रहा -0.8। इसी के आप ऊपर जाएं, डॉट प्लॉट करें और -0.8 नहीं लिखेंगे, वही -8/10। ठीक है, फिर पार्ट 3 पे आ जाए 1.25, 1.2 तो ये रहा, 25 को ही इधर होगा, ये 3 होगा बीच में, तो ये 2.25 इन दोनों के बीच में होगा, तो ये मैंने इन दोनों के बीच में एक डॉट लगा दिया। और वैल्यू क्या थी, 1/4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है -1.25, -1.25, ये 1.25 है, तो फिर -1.25 कहीं इधर होगा, ये हो गया -1/4। नेक्स्ट है 0.66, 0.6 लें। ठीक है, 2/3 का 0.6 इज हेयर, ये ऊपर डॉट लगाया और 2.3। उसके बाद वही -0.66, तो 0.6 -0.6 ये रहा, डॉट लगाया और -2/3। तो ये हमारा नंबर लाइन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा हुआ है कि कैन वी मेक लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो रियल नंबर 1 और 2 के दरमियान में इनफाइनाइट है, हम उसकी लिस्ट नहीं बना सकते। तो हम क्या लिखेंगे, नो वी कैन नॉट मेक लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि आप रीजन दें कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। तो जैसे कि हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वो तो 3.142 एंड ये चलती रहेगी, सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले आपको दिख रहा है ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी एज यू ऑल नो कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 चीजें थी, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग अगर कोई नंबर था तो वो था रैशनल, और नॉन रिकरिंग था इरेशनल। ये क्या है, नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहे इसमें नंबर बाद में। तो जैसे कि हमें पता है कि पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन, सो पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 पे। ये ट्रू फॉल्स है। इसमें सबसे पहले ट्रू फॉल्स क्या है कि 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने 5/7 को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हमें दिख रहा है एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन रिकरिंग है, तो यस, इसका मतलब क्या है, ट्रू है, 5/7 इज एन इरेशनल नंबर। अब आ जाए पार्ट 2 में। पार्ट 2 में पूछा है पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो यस, पाई इरेशनल नंबर है, ये तो हमें सबको। अच्छा, 0.3159 is an example of non-terminating and non-recurring decimal fraction. Yes,
ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये नॉन रिकरिंग है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। अब आ जाए इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में क्या है कि 0.133 के ऊपर बार है, एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब बार का मतलब क्या होता है कि 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर 3 रिपीट हो रहा है इसका मतलब यस ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब पार्ट 5 क्या है कि 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो सबसे पहले हम 1/3 और 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ रहा है 0.3 और 0.6। ये 0.3 एंड 0.6 0 और 1 के बिटवीन में ही होता है, तो ये भी हो गया हमारा ट्रू। लास्ट क्या है, 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो हमें पता है कि √3 है, 1/√3 है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये क्या है, फॉल्स। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज के सोल्यूशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।